एडुटेरिया के करंट अफेयर फैक्ट्री सेट 1 को हम लोग कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमो चुशुल क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न है, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें ऑप्शन ए दिया, यह म्यांमार के नेपिडा में आयोजित किया गया था, ये हमारा सही होगा। और ऑप्शन 2 दिया है, भारत के प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था, तो ये गलत होगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा इसमें होगा केवल ए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 दिया, यह भारत और मंगोलिया के बीच द्वीपीय सैन्य अभ्यास है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 2 दिया है, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा केवल 2 सत्य है, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व बैंक। नेक्स्ट है, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्ष्मी झा। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, UNICEF। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें राज्य को राज्यपाल से मिलाएंगे, तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो संतोष कुमार गंगवार। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो रमन डेका। झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो जिष्णुदेव वर्मा। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ओम प्रकाश माथुर। तो कूट में देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट को 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उमरोई मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक DNA क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र। नेक्स्ट है, हाल ही में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन GCPRS का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में नई सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न में से कौन सा सही कथन है? तो कौन सा सही कथन हम लोग देखेंगे। केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन 2 दिया है, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिन नवादी CPN UMLA और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन धन है, तो ये हमारा जो कथन है सही है। कथन नंबर 3 है, नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्पकमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हराने के बाद हुआ, ये भी कथन हमारा सही है। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 कथन और 3 कथन सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 2 या 3 हमारा सही है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा सन 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वियना। नेक्स्ट है, जुलाई सन 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 16। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट है, कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS-4 लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोइंग टुगेदर ऑफ यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल ब्रीइंग, ये हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्क रूटे को। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुमकुरी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंजा लेइली। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल अतिदानव तारा, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट है, 15 जुलाई सन 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई सन 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुर्किना फासो। नेक्स्ट है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेंसिल्वेनिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना?
इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेनमार्क। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक RIMPAC कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डी सॉफ को। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV-LEX G2 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुष्पक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत में कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 साल। नेक्स्ट है, जुलाई सन 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिति का उद्घाटन किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है, भारत ने 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत मंडपम। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेमंत सोरेन। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नासिक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीनिवासुलु शेट्टी को। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमित नांगल को। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विजयवाड़ा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आशा भोसले का। नेक्स्ट है, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साइमन मार्क का। नेक्स्ट है, पेंशन विभाग में ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का क्या नाम है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट है, प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन SCPRS कहाँ आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सीट रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुंबई को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचांक 2023 से 24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 71। क्राइटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें ऑप्शन 1 दिया है,
उत्तर प्रदेश महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये हमारा सही है कथन। दूसरा कथन है एशिया किंग गिद्ध IUCN एटलिस्ट की सूची के गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। ये भी कथन हमारा सही हो। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन 1 और 2 यानी दोनों कथन हमारा सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 दोनों कथन हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सन 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रमुख दिवस थीम यानी उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें लोग देखेंगे कौन सा युग्म हमारा गलत है। इसमें विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम ये जो कथन है हमारा सही होगा। भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य ये कथन सही है। और जो दूसरा कथन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर किसी का स्वागत है ये कथन हमारा गलत है। और जो तीसरा कथन है विश्व सरणी दिवस पूरा विश्व एक घर है ये भी कथन हमारा सही है। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत है। तो हमारा सेकेंड और 3 गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। केवल सेकेंड और 3 हमारा गलत है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन को चयन करना है। इसमें हमारा हम लोग को असत्य कथन को चयन करना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट कथन है हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो को अगला महासचिव नियुक्त किया गया ये जो कथन है हमारा सही है। जो सेकेंड कथन है नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये कथन हमारा गलत है। इसमें पूछा है असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा केवल 2 यानी जो केवल 2 है वो हमारा गलत है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विक्रम मिस्त्री। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक सन 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें हम लोग को निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें जो हमारा असत्य कथन का चयन करना है इसमें भी हम लोग को असत्य कथन पे चयन करना है। तो जो हमारा फर्स्ट कथन है यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है तो ये कथन हमारा गलत होगा। और जो दूसरा कथन है भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया है ये भी कथन हमारा गलत है। और जो हमारा तीसरा कथन है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है ये कथन हमारा सही है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा असत्य कथन हमारा है उसको चयन करना है। तो इसमें 1 और 2 असत्य कथन है। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन सी में जो दिया है केवल 1 और 2 तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 हमारा कथन गलत है। बाकी थर्ड सही है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है चर्चा में रहा बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केन्या। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें कौन सा सत्य कथन का चयन करना है। इसमें हम लोग को सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें जो हमारा 1 कथन है फर्स्ट कथन हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया ये कथन हमारा सही है। जो 2 कथन है जयपुर वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है ये कथन हमारा गलत है। इसमें हमारा कथन 1 सही है। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल 1 यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व निवेश रिपोर्ट सन 2024 के संदर्भ में
निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें हम लोग सत्य कथन का चयन करना है। जो हमारा फर्स्ट कथन है यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है, तो ये कथन हमारा गलत होगा। और जो सेकेंड कथन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 के 8वें स्थान से फिसलकर 2023 के 15वें स्थान पर आ गया, ये कथन हमारा सही होगा। तीसरा कथन है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 28% घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया, ये भी कथन हमारा गलत है। यानी इसमें से हमारा केवल 1 कथन सही है, जिसमें सत्य कथन का हम लोग को चयन करना है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2, यानी केवल 2 हमारा सही है। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने कथन सत्य है, इसको हम लोग को देखना है। तो इसमें जो फर्स्ट कथन है राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, ये जो कथन है हमारा गलत है। और जो दूसरा कथन है स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा में पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, ये कथन हमारा गलत है। और जो तीसरा कथन है ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6वें अध्यक्ष हैं, ये कथन हमारा सही है। और ऑप्शन 4 जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 का 1 से शक्तियां प्राप्त करता है, ये भी कथन हमारा गलत है। यानी हमारा इसमें सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3, यानी केवल 3 हमारा सही है। इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है पर विचार करें। इसमें हम लोग को देखना है सत्य कथन का चयन करें, यानी सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमान यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को अध्यक्ष चुना गया, ये जो कथन है हमारा सही गलत होगा। और जो सेकेंड कथन है थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया, ये कथन हमारा सही है। तो इसमें लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन मतलब दूसरा कथन सही है, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन परियोजना हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हाइडली थ्रॉटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेवलपिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट कथन है 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, ये कथन हमारा सही होगा। और ऑप्शन 2 है G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, ये गलत है। और ऑप्शन 3 है जो हमारा कथन G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, ये कथन हमारा सही है। इसमें हमारा 1 और 3 सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा केवल 1 और 3, इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चर्चा में रहे थारी ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट प्रश्न है असत्य कथन का चयन करें। इसमें हम लोग को असत्य कथन का चयन करना है। तो जो हमारा फर्स्ट कथन है नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना, ये जो कथन है हमारा असत्य है। ऑप्शन बी दिया है हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई, ये कथन सही है। ऑप्शन सी कथन है झारखंड के
जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई। ये भी कथन हमारा सही होगा। ऑप्शन डी है जो विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। ये भी कथन हमारा सही है। तो इसमें हमारा पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करें, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो कथन है हमारा मतलब असत्य है। इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें हम लोग को सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो फर्स्ट कथन है, हाल में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया। ये कथन हमारा सही होगा। ऑप्शन 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये कथन हमारा गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी केवल ए, यानी ऑप्शन 1 हमारा सही है, केवल ए। नेक्स्ट प्रश्न होगा, किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो को वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो हम लोग को निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जो हमारा फर्स्ट कथन है, यानी ये देखना है कि कौन सा कथन हमारा सत्य है, सही कथन को चयन करना है। तो जो फर्स्ट है, यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये कथन हमारा सही है। और जो ऑप्शन 2 है, लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये भी कथन सही है। जो तीसरा कथन है, रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। ये कथन हमारा गलत होगा। और जो 4 वाला कथन है, दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। ये भी कथन हमारा गलत होगा। जिसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 हमारा कथन सही है। तो इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहे कैबिनेस एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नशीली दवाओं से। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। जो फर्स्ट कथन है, यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये हमारा कथन सही है। जो दूसरा कथन है, यह उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये भी कथन सही है। जो ऑप्शन 3 है, यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच स्थित है। ये भी कथन सही है। तो हमारा जो ऑप्शन ए दिया है केवल 1, ऑप्शन बी दिया है केवल 2, ऑप्शन 3 दिया है सभी 3, ऑप्शन डी दिया है सही कथन सत्य है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति और पद नियुक्त, यानी व्यक्ति को हमको किस पद पे है उसको नियुक्त करना है। तो इसमें हमारा लिखेंगे कौन सा व्यक्ति किस पद पे है उसको हमको नियुक्त करना है। तो इसमें डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के पद के सचिव हैं। ये हमारा गलत है। और जो ऑप्शन 2 है, कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI का नया अध्यक्ष है। ये भी गलत है। ऑप्शन 3 है, मनोज जैन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधक निदेशक हैं। ये जो हमारा सही है। ऑप्शन 4 दिया है, लोक दर्शन रेग्मी नेपाल के में भारत का नया राजदूत है। ये भी कथन गलत है। तो उपयुक्त में से सही सुमेलित कीजिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन 3 जो है सही होगा, केवल 3, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों को आरोही क्रम है। इसमें लोग देखेंगे आरोही क्रम। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कर्नाटक का तमिलनाडु, गुजरात, यानी हमारा यही सही आंसर है, ऑप्शन सी ये हमारा सही आरोही क्रम है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। हम लोग को सत्य कथन का चयन करना है। जो फर्स्ट है, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया, ये भी कथन हमारा सत्य है। ऑप्शन जो दो दिया है, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की स्थापना COP 15 के दौरान की गई, ये भी कथन असत्य है, यानी हमारा दोनों कथन असत्य होगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2, यानी दोनों कथन असत्य है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। इसमें पूछ रहा है असत्य कथन, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2, यानी दोनों कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। इसमें कुछ सत्य कथन का चयन करना है। तो जो फर्स्ट कथन यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है, ये कथन हमारा गलत होगा। जो दूसरा कथन है, यह अभ्यास का चौथा संस्करण है, ये हमारा कथन सही है। तो हम लोग सत्य कथन का चयन करना है, तो इसमें केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2, यानी 2 हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार से सही आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा नागा शस्त्र फर्स्ट क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, यानी सही आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगस्त सन 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति सन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बोपिक्स क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न है, समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों ICET का पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट्स 9 क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह। नेक्स्ट है, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश बन गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, थाईलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोम्फोनेमाइड डायमंड का नया वंश। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट प्रश्न देखें, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम NAMS 2024 में लॉन्च किया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HAI। नेक्स्ट है, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धीरज बोम्बदेवरा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, भारत के किस क्षेत्र में है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख। फैक्ट्री से 3 को हम लोग कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। यानी हम लोग को इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें ऑप्शन 1 दिया है, जिंग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थी मुद्रा है। और दूसरा कथन है, जिंग मुद्रा मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसमें कौन सा कथन हमारा सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन A1 वाला जो है वो कथन सही है, और ऑप्शन जो 2 है वो कथन हमारा गलत है। तो ये सही है। इसमें हम देखेंगे केवल A, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, केवल A, यानी केवल 1 हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। जो हमारा फर्स्ट कथन है, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है, ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है, यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, ये भी कथन हमारा सही है। जो तीसरा कथन है, अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, ये जो हमारा ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 यानी 2 कथन हमारा सही है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कथन ए और 2 हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान वीवी पीक जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। यानी इसमें हम लोग को असत्य कथन का चयन करना है। इसमें जो फर्स्ट दिया है कथन, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 146वां देशों में 129 है, ये कथन हमारा सही है। और जो दूसरा कथन है, विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक शक्तिकरण की श्रेणी में रहा, ये कथन हमारा गलत होगा। और जो तीसरा कथन है, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ये भी कथन हमारा सही है। इसमें प्रश्न कह रहा है असत्य कथन को चयन करना, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी केवल जो दूसरा है वो हमारा कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी सत्य कथन का चयन करना है। इस प्रश्न में भी हमको सत्य कथन का चयन करना है। फर्स्ट कथन है, मछली उत्पाद में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये कथन हमारा गलत होगा। जो दूसरा कथन है, भारत विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है, ये कथन हमारा सही होगा। तीसरा कथन है, विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है, ये भी कथन क्या है हमारा गलत है। इसमें पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करना है, यानी हमारा ऑप्शन 2 क्या है सही हो, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 2, यानी केवल जो 2 है वो हमारा
कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5वें वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनिसेफ। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, जी शिखर सम्मेलन सन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार यानी सत्य कथन का चयन करना है हम लोग को। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कथन है G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया, तो ये कथन हमारा गलत होगा। और जो दूसरा कथन है G7 का यह 50वां शिखर सम्मेलन था, ये हमारा सही है। ऑप्शन 3 दिया है, G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया, ये कथन सही है। इसमें मतलब हम लोग का 2 और 3 कथन सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 तथा 3 हमारा सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाले 100वां पूर्व सदस्य बन गया? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराग्वे। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान डाक मतपत्र छोड़कर हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 65.79%। हाल ही में H1N2 बर्ड फ्लू से दुनिया से पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैक्सिको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। इसमें हम लोग को सत्य कथन का चयन करना है। इसमें जो हमारा फर्स्ट कथन है, दुनिया के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान द्वारा विकसित किया गया, ये कथन हमारा सही होगा। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से, ये कथन हमारा गलत होगा। तो यानी हम लोग को पूछ रहा है इसमें असत्य कथन का चयन करना था, हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो कथन है हमारा गलत होगा। नेक्स्ट है, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाले देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में भारत के पदकों की संख्या क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य। नेक्स्ट है, हमारी भूमि हमारा भविष्य विश्व के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रेलवे। नेक्स्ट है, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमैक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया, यानी सत्य कथन का चयन करना है हमको। इसमें हमारा यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, ये कथन गलत है। यह जिमैक्स का 10वां संस्करण था, ये भी कथन गलत है। इसमें हम लोग को सत्य कथन का चयन करना है, तो ना तो 1 और ना ही 2, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना 1 सही है और ना ही 2। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस देश से 100 मीट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है, समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक होता है, ये कथन सही है। जो दूसरा कथन है, भारत में इसे
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची वन के अंतर्गत रखा गया। ये भी कथन हमारा सही है। तो कूट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, वन तथा दो, यानी दोनों कथन क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिल्सा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और सन 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग्स 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकत्रित करना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्था ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए सन 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, NIMHANS बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए BIMREN पहल शुरू किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को सन 2023 से 24 में किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है, हाल ही में क्लाउडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैक्सिको। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ESA। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रभाव नाम से कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मंत्री स्तर बैठक कहाँ आयोजित की गई? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हार्ला टॉम्स-डार्टिल को किस देश को राष्ट्रपति चुना गया? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2023 से 24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार सन 2024 प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्ण प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि टी कोरोना बोरेलिस क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, तारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिनुटमैन थर्ड अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित की गई? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है?
इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट स्लाइड पर नेक्स्ट प्रश्न, PEN पिन प्रिंटर पुस्तक 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लीकरनई मार्शल लैंड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए? इस प्रश्न का सही आंसर ए होगा ऑप्शन नंबर डी, ओलेग कोनोनेंको। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबरजोत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं करना। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनामिका बी राजीव। प्रैक्टिस सेट 4 को हम लोग कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें फर्स्ट कथन है, यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया। ये कथन हमारा सही होगा। सेकेंड कथन है, भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया। ये भी हमारा कथन सही है। थर्ड कथन है, भारत का लक्ष्य सन 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादक दर क्षमता हासिल करना। ये कथन हमारा गलत है। इसमें कह रहा है सत्य कथन का जांच करते हैं, ऑप्शन 1 और 2 यानी 2 कथन हमारा सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 यानी 1 और 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी सत्य कथन का चयन करना है। इसमें जो फर्स्ट कथन है, इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है। ये कथन हमारा गलत है। सेकेंड कथन है, वर्ष 2015 से 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्य जीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थीं। ये कथन हमारा सही है। इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है, फार्म 17C का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन IASA का 99वां सदस्य बन गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिज। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए PREFIRE नामक मिशन लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नासा। नेक्स्ट प्रश्न है,
ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हमारा फर्स्ट कथन है, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर है। ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है, इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया। ये कथन हमारा गलत होगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है सत्य कथन को चयन करना है। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, यानी केवल 1 हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनसुईया सेनगुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबरा बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो हमारा पहला कथन है, कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ये भी हमारा कथन है, गलत है। सेकंड कथन है, इस कार्य के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को नेतृत्व सौंपा गया। ये जो हमारा कथन है ये सही है। तो सत्य कथन का हमको चयन करना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2, यानी जो केवल 2 है वो कथन हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कार टी सेल थेरेपी निम्नलिखित में किस प्रकार का नया रूप है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेलुलर इम्यूनोथेरेपी। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करें, यानी इसमें सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। इसमें हम लोग सूची 1 का मिलान 2 से करेंगे। इसमें जो फर्स्ट है टो लैम्प, इसको हम लोग 3 से मिलाएंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति जॉन स्लेवेन को मिलाएंगे ऑप्शन 1 से। लुइस अबिनादर को मिलाएंगे ऑप्शन 2 से। और अदेंद्री बेलुसाउ को मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 4 से, रूस का रक्षा मंत्री। इसमें सूची का हम लोग कूट के प्रयोग से देखेंगे कि ए का 3 है, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। जो हमारा फर्स्ट कथन है, लद्दाख में उल्लास कार्यक्रम के तहत युवाओं का रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और सेकंड कथन है, उल्लास केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। इसमें सत्य कथन का हम लोग को चयन करना चाहिए, यानी दोनों कथन हमारा सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व के कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां विरंजित हुई है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60%। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्पीकर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक तारे ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखेंगे,
फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाएं शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईआईटी जोधपुर। हित में कौन सा 75 से 25 पहल का लक्ष्य है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सन 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्योति रात्रे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमार भगाओ पहल शुरू की है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूटान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रह सरेखंड क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ग्लिसे 12वीं क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी के आकार का ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न, सन 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गए? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दीपा करमाल का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गीता नाथ नौसेना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिथुआनिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट स्लाइड पे, हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की खोज की है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा प्रभाव पोर्टल
किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा RBI। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को सन 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता को पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधिका सेन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, DRDO। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा K9 ब्रज क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वचालित तोपखाना प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समीर V. कामत।